आप बगैर किसी मैसेज के फौरी तौर पर 5,000 रुपए की रकम वसूल करें। अगर आपको कोई खत नहीं मिला तो आप 10,000 रुपए की रकम भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए नया तरीकाकार आ चुका है, नया कोड आ चुका है। इसको आजमाइए और अपनी रमजान पैकेज के तहत 10,000 और 5,000 रुपए की रकम लीजिए। आइए आपको तरीकाकार बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने YouTube चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आखिरकार आ गई वो अपडेट जिसका आप तमाम लोगों को इंतजार था। जी हाँ, आप बगैर किसी मैसेज के, बगैर किसी अप्लाई के, बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के अपनी 5,000 रुपए की रकम भी वसूल करें और बगैर किसी खत के, बगैर किसी नोटिफिकेशन के अपनी रमजान पैकेज, निगहबान पैकेज के तहत 10,000 रुपए की रकम भी वसूल करें। आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप इस वीडियो को, इस मालूमात को गौर से और मुकम्मल सुन लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और इंशाल्लाह आप दुआएं देते रहेंगे, क्योंकि हुकूमत ने अब एक ऐसा फैसला किया है कि ऐसे तमाम लोग जिन्हें अभी तक कोई चेक नहीं मिला, कोई मैसेज नहीं मिला, कोई 5,000 रुपए की रकम नहीं मिली, 10,000 रुपए की रकम नहीं मिली, इसके अलावा जिन लोगों को किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया, तो उनको भी ये इमदाद जारी की जाएगी और फौरी तौर पर 5,000, 10,000 की रकम मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको एक मखसूस तरीक़ेकार अपनाना होगा। वैसे तो जिन लोगों को चेक मिल चुके हैं वो तो आसानी के साथ अपने करीबी एजेंट्स के पास जाकर अपनी पेमेंट्स ले रहे हैं। मसला तो उन लोगों का है जिनको चेक्स ही नहीं मिले, जिनको मैसेजेस ही नहीं मिले। तो अब इन्हीं लोगों का मसला हल होने जा रहा है। ये तो आप तमाम लोग जानते हैं कि रमज़ान पैकेजेस अलग अलग चलाए जा रहे हैं और उनका पूरा सिस्टम ही अलग अलग है। रमज़ान पैकेज 2025 जो है वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ का, उसकी अगर बात की जाए तो 5,000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं। वो मैसेज आपको मिलता है एक 99 से, और उसके बाद आप करीबी HBL कनेक्ट शॉप या फिर जैज़ कैश या इजी पैसा शॉप पर जाकर अपनी 5,000 रुपये की रकम वसूल करते हैं। अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के निगहबान रमज़ान पैकेज की बात की जाए तो उसके तहत आपको एक चेक भेजा जाता है और उस चेक को लेकर आप करीबी HBL कनेक्ट, UBL, ओमनी, अल्फा पे और बैंक ऑफ पंजाब के एजेंट्स के पास जाकर अपनी रकम ले सकते हैं। तो ये देख लिया आपने कि इन दोनों का तरीक़ाकार बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से, और ये दोनों प्रोग्राम जो हैं वैसे एक दूसरे से कुछ इस तरह रिलेट भी करते हैं कि इनके जो बुनियादी सर्वेज हैं वो सेम ही तरीक़ाकार के ज़रिए किए गए हैं। अगर नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री यानी NSER की सर्वे की बात की जाए तो वो BISP के लिए किया जाता है, पूरे मुल्क में वो फैला हुआ है। वो भी आपकी वही अपडेट्स लेता है जो कि पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री आपसे ले रहा है। और इस PSER सर्वे की बात ये है, इसके लिए आपको लाजमी दफ्तर नहीं जाना पड़ता। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं, घर बैठे अपना सर्वे करना चाहते हैं, तो आपके पास सहूलत मौजूद है कि आप अपना घर बैठे PSER सर्वे कर लें और फिर PSER सर्वे होने के बाद आपको रमज़ान पैकेजेस में शामिल कर लिया जाएगा, आपकी इमदाद आना शुरू हो जाएगी। तो बात यह है कि जब आप ये सर्वेज करवाते हैं, आप अपनी सही मालूमात का इंदराज करवाते हैं या नहीं, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड किया जाता है। अगर आप सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाते तो आपको फौरी तौर पर प्रोग्राम से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर आप सही मालूमात का इंदराज करवाते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो हैं वो काबिल कबूल होती हैं, आपको प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है। तो इस हवाले से आपको अपडेट करने जा रहे हैं कि जिन लोगों को कोई इमदाद नहीं मिली, इमदादी रकम नहीं मिली, वो कैसे ले सकते हैं। तो इसकी मुकम्मल तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं तो वो अभी से YouTube चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतल्लिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। यहाँ पर आपको अपडेट करते चलें कि जो लोग वज़ीर आज़म के रमज़ान पैकेज 2025 में शामिल होने के लिए 99 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख कर मैसेज के जरिए भेज रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस जरिए से उनकी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, इस जरिए से उन्हें 5,000 रुपए की रकम नहीं मिलेगी। इसी तरह पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 8070 पर मैसेज के जरिए भेज रहे हैं, उनकी भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, उन्हें भी कोई चेक नहीं मिलेगा, कोई 10,000 रुपए की रकम नहीं मिलेगी। तो अब आप भी शशो पांच हो जाएंगे कि भाई आखिर तरीक़ेकार क्या है जिस पर हमने अप्लाई करना है और अपनी रकम वसूल करनी है। भाई तरीक़ेकार वही है, 99 के जरिए आप अपनी 5,000 रुपए की रकम ले सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अब ये है कि अगर आपको कोई मैसेज नहीं मिला 99 से, आपको ये नहीं बताया गया कि भाई आपकी 5,000 रुपए की रकम आई हुई है, आप ले सकते हैं या करीबी एजेंट के पास चले जाएं, तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। मैसेज नहीं आया कोई बात नहीं, बस आपने एक छोटा सा काम करना है, यही तरीक़ेकार अपनाना है। आपने फौरी तौर पर अपने उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से जो कि NSER के साथ रजिस्टर्ड है, उसी मोबाइल नंबर से आपने 9999 99 डायल करना है। ठीक है, एक और तरीक़ेकार है वो भी आपको बताते हैं। तो ये डायल
करने के बाद आप रमज़ान पैकेज 2025 की हेल्प लाइन पे कनेक्ट हो जाएंगे। IVR चलेगा, आपको मालूमात, इब्तदाई मालूमात फराहम करेगा। उसके बाद जो है आपका राब्ता वज़ीर-ए-आज़म के रमज़ान पैकेज 2025 की हेल्प लाइन और नुमाइंदा से होगा, जहाँ से आपको ये मालूमात फराहम की जाएगी कि आप भाई 5,000 रुपये की रकम के लिए अहल हुए हैं या नहीं। तो वो नुमाइंदा आपसे फौरी तौर पर आपका शनाख्ती कार्ड पूछेगा, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर बताना है। अच्छा, यहाँ पर ये एक और अपडेट भी आपको देते चलें कि अभी भी काफ़ी सारे लोग ये शिकायत करते फिरेंगे कि भाई हमने कॉल की है, हमारी तो कॉल कनेक्ट नहीं हुई, हमारा बैलेंस आया होगा, फलां हुआ। तो ऐसे तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि इसकी भी कॉल करने की एक टाइमिंग है, ठीक है, औकात कार है, और इस हवाले से आपने सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे के दरमियान ही कॉल करनी है। इसके अलावा अगर आप कॉल करेंगे तो आपकी कॉल कनेक्ट नहीं होगी, आपको लाइन मसरूफ़ का या इस तरह का कोई एरर भी आ सकता है। तो आपने इस टाइम के दौरान ही कॉल करनी है ताकि आपको नुमाइंदा से कनेक्ट किया जाए और आपका मसला वहीं का वहीं हल हो जाए। तो जब नुमाइंदा आपसे बात करेगा वो पूछेगा शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर सही से फराहम करना है। याद रहे कि उसी मोबाइल नंबर से आपने कॉल की हो जो NSER के साथ रजिस्टर्ड है और आपके नाम पर भी रजिस्टर्ड है, और उसके बाद शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, आपकी अहलियत चेक की जाएगी। सिस्टम वाज़े तौर पर बता देगा कि भाई ये बंदा इस प्रोग्राम का अहल है या नहीं। अगर अहल होता है तो साथ में ये बताया जाएगा कि भाई आपके HBL के अकाउंट में, आपके इजी पैसा में या आपके जैज़ कैश में आपकी 5,000 रुपये की रकम आई हुई है, तो फिर आप उसी मुतलका बैंक के एजेंट के पास जाकर या उसका डिजिटल वैलेट इस्तेमाल करके 5,000 रुपये की रकम ले सकेंगे। इसी तरह अगर आप नाअहल होते हैं तो आपको बताया जाएगा कि भाई आपका NSER में डेटा मौजूद नहीं है या फिर आप इस प्रोग्राम के हकदार नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह आपको बताया जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप कोई और अप्लाई भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आपको 5,000 रुपये की रकम इस बार नहीं मिलेगी। यहाँ अगले प्रोग्राम्स या अगले सालों में आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अपडेट भी आपको देते चलें कि अगर आपको कॉल पर यह बताया जाता है कि भाई आपका डेटा तो NSER में भी मौजूद नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है। उसका एक बेहतरीन हल है कि आपने फौरी तौर पर अपना शनाख्ती कार्ड उठाना है, मियाँ बीवी दोनों के शनाख्ती कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म्स और अपने नाम पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये लेकर आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के करीबी तहसील ऑफिस जाएंगे, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा, नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री और डायनामिक सर्वे किया जाएगा। आपके मुतालिक आपसे काफ़ी सारे सवालात पूछे जाएंगे, तो आपने सही से जवाब देना है ताकि आपके रजिस्ट्रेशन पर उसके मस्बत असरात हों। और उसके बाद जो है आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, 3 से 4 माह का अर्सा होगा, और उसके बाद जो है आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में भी अहल किया जाएगा, जिसके तहत हर 3 महीने बाद आपको 13,500 रुपये की किस्त जारी की जाती है। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है, ठीक है। और इस हवाले से ये भी आपको बताते चलें कि अगर आपके स्कूल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं तो उनका भी वजीफ़ा शुरू हो जाता है। इसी तरह ये NSER सर्वे करवाने के बाद आपको और भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में शामिल किया जाता है, जैसा कि इस बार NSER में रजिस्टर्ड लोगों को 40 लाख खानदानों को 5,000 रुपए की रकम फराहम की गई है। इसी तरह आपको बताते चलें कि जिन लोगों को मैसेज नहीं है उनका भाई यही हाल है, इसके अलावा कोई और हल नहीं है कि वो ढूंढते फिरें कि भाई हम फलां करेंगे, दोबारा NSER सर्वे अपडेट करवाएंगे, डायनामिक सर्वे करवाएंगे, तो उससे कोई हल नहीं होगा। बस आपने ये कॉल करनी है, जहाँ से कंफर्म करना है। अगर यहाँ से भी आपको कंफर्म ना हो, कोई मसला आ जाए, आपको कॉल पे नहीं बताया जाता, कोई एरर आ जाता है, तो फिर भी आपने परेशान नहीं होना। अब आपने क्या करना है, आपने UBL ओमनी शॉप पर चले जाना है या HBL कनेक्ट शॉप पर चले जाना है, जहाँ पर आपकी अहलियत चेक की जाएगी, आपको बताया जाएगा कि भाई आप कंफर्म 5,000 रुपये की रकम के लिए अहल हैं या नहीं। तो वैसे इस प्रोग्राम की अब नई कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की गई, आप बगैर अप्लाई किए आपको 99 से मैसेजेस मिल रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए 10,000 रुपये के पे ऑर्डर चेक के हवाले से कि जिन लोगों को मिले हैं या नहीं मिले, तो वो लोग कैसे ले रहे हैं। तो भाई उनके लिए ऐसा है कि पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के नाम से एक PSER सर्वे किया गया है, जो कि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों का किया जा रहा है, और तमाम अफराद जो अपना PSER सर्वे मुकम्मल करवा चुके हैं उनकी जाँच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है। वैसे तमाम लोगों को हुकूमत ने अब मतलब इनमें से 30 लाख खानदानों को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा ने 10-10 हज़ार रुपये फ़ी खानदान फ़ी शनाख्ती कार्ड देने का ऐलान किया है। तो 30 लाख जितने भी घराने अहल हुए हैं उन तक ये पे ऑर्डर चेक के जरिए रकम पहुंचाई जा रही है। एक खत होता है, यकीनन उससे आप तमाम लोग वाकिफ होंगे। अगर आपको मिला नहीं तो आपने देख लिया होगा कि एक खत जिसमें आपका एक चेक मौजूद होता है, उस चेक को लेकर आप करीबी एजेंट्स के पास जाते हैं, जिसमें HBL कनेक्ट, UBL ओमनी, अल्फा पे और बैंक ऑफ पंजाब के एजेंट्स हैं। वहाँ से बहुत आसानी के साथ आप अपनी पेमेंट्स ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताते चलें कि जिन लोगों को अभी तक ये पे ऑर्डर चेक नहीं मिला, उन लोगों का अब क्या हाल है। क्या वो नई रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या अपना PSER अपडेट करवाएं। अगर पहले गलत मालूमात का इंदराज करवाया, अब सही मालूमात का इंदराज करवाएं, तो क्या वो अहल
हो जाएंगे। तो भाई अब आप अपनी PSER की नई रजिस्ट्रेशन करवाएं या अपने क्वैफ अपडेट करवाएं। अब आपको रमज़ान पैकेज 10,000 रुपए के लिए फौरी तौर पर तो अहल नहीं किया जा सकता, क्योंकि दफ्तर की जानिब से ये बताया गया है कि ऐसे तमाम लोग जो अब अपना PSER सर्वे करवा रहे हैं उन्हें तकरीबन 15 से 20 दिन का इंतज़ार करना होगा। उनकी जांच पड़ताल चलती है और फिर उनका PMT स्कोर निकल के आता है। फिर PMT स्कोर से ये तयन किया जाता है कि वो हकदार भी हैं या नहीं। तो इस सूरत में ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि आप जब भी किसी प्रोग्राम का सर्वे करवाते हैं तो फिर आप 1 या 2 दिन के अंदर उसमें अहल नहीं हो जाते। उसके लिए आपका डेटा एनालाइज करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। हकदार होने की सूरत में ही आवाम को रिलीफ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए कि ये जो पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे है ये बहुत अहम है। अगर आपने सर्वे नहीं करवाया तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने जल्द अज जल्द अपना ये सर्वे करवा लेना है ताकि आने वाले वक्त में जो भी नया प्रोग्राम हो उसके लिए आपको अहल किया जाए। तो ये जो रमज़ान पैकेजेस हैं दोनों प्रोग्राम्स की अगर बात की जाए तो इनमें दोनों फैमिलीज को भी मतलब दोनों प्रोग्राम्स में एक ही फैमिली को अहल किया जा रहा है। काफ़ी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई हमें 10,000 मिला है तो क्या 5,000 भी मिलेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। बस उसके लिए ये है कि 5,000 रुपये की रकम औरत के नाम पे आएगी, ख़वातीन के नाम पर आ रही है क्योंकि उनका डेटा NSER में रजिस्टर्ड है। इसी तरह पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनके मर्द के नाम पर 10,000 रुपये का पे आर्डर चेक मिल रहा है। तो आप रमज़ान पैकेजेस के तहत 10,000 रुपये की रकम भी वसूल कर सकते हैं, बशर्ते ये कि आप दोनों प्रोग्राम में हकदार हैं। तो दोनों प्रोग्राम की हेल्पलाइन नंबर भी आपको बताई गई है कि आप निगहबान रमज़ान पैकेज की अहलियत जानना चाहते हैं, आपको चेक नहीं मिला, आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप फौरी तौर पर 0800000234 पर कॉल करके मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको 9999 से मैसेज नहीं आया, आप 5,000 रुपये के लिए अहल हुए हैं या नहीं इसकी अहलियत चेक करना चाहते हैं तो आप 9999 पर कॉल कर सकते हैं। या फिर दोनों प्रोग्राम्स की अहलियत जानने के लिए आप करीबी HBL कनेक्ट या UBL ओमनी शॉप्स पर जाकर डिवाइस से भी चेक करवा सकते हैं। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। मजीद नई अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।